श्री राधे। जय श्री कृष्ण। समस्त देशवासियों को दशहरा और नवरात्रि की शुभकामनाएं। दशहरा और नवरात्रि क्यों मनाते हैं, इस विषय में मेरा जो अनुभव है मैं कहूँगी कि नवरात्रि रात्रि अंधेरी होती है, दिन उजाला होता है। तो ये जो 9 दिन हम व्रत उपवास जो भी करते हैं, यदि हम उस नवरात्रि में माँ के मूल तत्व को समझकर कर रहे हैं व्रत, तो वो हमें फलित होता है, अवश्य फलित होता है। अनजान में भी कर रहे हैं तो भी हम उसकी कृपा तो मिलती है, लेकिन जीव जो है उस मूल तत्व से वंचित रह जाता है। बस सबकी देखा देखी करता है, लेकिन उसके असली मूल तत्व को नहीं जान पाता है, जिसके कारण वो दुखी सुखी होता है। फिर नहीं तो जिसने उस तत्व को जान लिया, उसके बाद यदि व्रत करो तो उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। अन्यथा वही सब देखा देखी धक्का मुक्का सब खा रहे हैं, सब चल रहे हैं, सब चल रहा है जीवन में। इसलिए भगवान जो प्रत्येक जीव के भीतर समाहित है, तो फिर हम किस भगवान की पूजा कर रहे हैं? इसलिए हमें उसके मूल तत्व को जानना है। दशहरा का मतलब ही 10 यानी इंद्रियां। अपनी 10 इंद्रियों को उनका हरण करना, यानी उनको अपने कंट्रोल करना, अपने वश में करना। जो चलायमान है, लेकिन उन 10 हम इंद्रियों को उनका किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दशहरे के दिन तो ऐसे कहते हैं लोग, रावण का पुतला जला के मारते हैं, जलाते हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका यही अर्थ हुआ कि हमारे अंदर का जो रावण है, अंदर की जो बुराइयां हैं, वो हम भस्म करें, तो वो असली दशहरा है। लेकिन वही है, बाहर कुछ अंदर कुछ, दोनों जगह एक नहीं है। इसलिए जब भीतर बाहर जब आप एक होंगे, तभी उस एक के दर्शन, उस एक तत्व को आप प्राप्त कर सकोगे। अन्यथा फिर वही है, देखी देखी चाल, सब भेड़ की चाल चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं।
तो उससे ठीक है, जीवन चलता रहता है, प्रत्येक जीव का जीवन चल रहा है और चलता भी रहेगा। लेकिन फिर वही है, आदमी फिर कष्ट भी पाता है, लेकिन आनंद से वंचित रह जाता है। इसलिए उस आनंद की खोज करें, उस तत्व को जानें, अपने को जानें, तब वो नवरात्रि और दशहरा आप आनंद पूर्वक उसका आनंद ले सकते हैं, दशहरे और नवरात्रि का। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि नवरात्रि और दशहरा आनंद से सब मनाएं। और सबको फिर से इसकी शुभकामनाएं। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या कहूँ। श्री राधे, जय श्री कृष्ण।